Hello everyone, this is me Bhaiya ji and once again I welcome you all to the amazing platform of the भैया जी की क्लास। आज के वीडियो में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज़ होंगे, बहुत सारे डेफिनेशंस यूज़ होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग बिना बिना वीडियो को देर किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देख लो एक बार वेटेज के बारे में कितना क्वेश्चंस पूछता है। देखे थे ना इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ है। 3 नंबर में थोड़ा गौर करना। 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से पूछा था ये, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। 2 3 5 और 5 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा था ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। पिछले साल का एनालिसिस देख लेना तुम लोग एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, ध्यान से पढ़ना पहले। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टू द प्राइमरी सेल। सबसे पहली बात हम लोग प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल को पहचानेंगे या जानेंगे क्या होता है ये प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। सेल मतलब जानते हैं ना सब, बैटरी। बैटरी का सिंगल यूनिट को हम लोग सेल बोलते हैं। क्या चीज देखेंगे पहले, प्राइमरी और सेकेंडरी। कुछ इसका डिफरेंसेस है कि प्राइमरी और सेकेंडरी को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है यहाँ पे प्राइमरी में, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। केमिकल रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल। ये जो रिएक्शंस होता है इस सेल में, प्राइमरी सेल में, उसमें जो रिएक्शंस होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता। मतलब एक बार अगर आगे फॉरवर्ड बढ़ गया तो पीछे बैकवर्ड नहीं आएगा। रिवर्सिबल मतलब वही होता है ना कि जो आगे बढ़ गया वो पीछे नहीं आएगा, बार बार वो प्रोसेस नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन वही चीज सेकेंडरी में देखो ध्यान से। ये क्या बोला कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस करता है। ये केमिकल रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। किस में, सेकेंडरी सेल में। इसका मतलब अगर रिवर्सिबल नहीं है कि एक बार अगर डिस्चार्ज हो गया, एक बार बैटरी खत्म हो गया तो दूसरा बार इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। कभी ऐसा एग्जांपल देखा है तुम लोग अपने लाइफ में कि ऐसा बैटरी जो एक बार खत्म हो जाए दूसरा बार यूज नहीं कर सकते, उसको फेंकना पड़ता है। पहले पता है टॉर्च वाला में आता था, टॉर्च वाला में अभी भी तो आता है ना। कौन सा आता है, जो बैटरी में लगाया जाता है। 3 बैटरीज लगाया जाता है वो टॉर्चेज वगैरह में, तो उसको एक ही बार हम लोग यूज कर सकते हैं, बार बार यूज नहीं कर सकते। तो वो किस केस में आएगा, प्राइमरी सेल्स में। लेकिन रिचार्जेबल वाला में बात करें तो हम लोग का जो सेल फोन्स है, मोबाइल फोन्स है, वहां पे कौन सा बैटरी यूज होता है, सेकेंडरी बैटरी। कौन सा, सेकेंडरी बैटरी। अगर तुमको कंफ्यूजन होता है दोनों में तो इसको प्राइम मिनिस्टर से कंपेयर करना। किससे कंपेयर करना, प्राइम मिनिस्टर से। एक बार वो आगे बढ़ जाता है तो पीछे मुड़ता नहीं है। इस पे भी बेस्ड है, प्राइम मिनिस्टर से ही हम लोग बहुत चीज याद रखेंगे इसको। और सेकेंडरी मतलब सेकंड क्लास का आदमी, सेकंड क्लास का आम जनता जो होता है वो। सेकंड, क्या बोला कि अगर खुद से अगर दिमाग लगाओ कि एक अगर ये चार्ज ही नहीं होगा, रिचार्ज ही नहीं होगा, तो क्या हम लोग एक बार से ज्यादा यूज कर सकते हैं क्या उसको, नहीं यूज कर सकते। तो यूज्ड ओनली वन टाइम, एक ही टाइम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर जो रिचार्ज होता है, रिचार्जेबल बैटरी होता है, उसको बार बार यूज करते हैं कि नहीं, बार बार यूज करते हैं कि नहीं? हाँ। ये क्या करता है, लो करंट प्रोवाइड करता है, ज्यादा करंट प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन जो सेकेंडरी बैटरी जो हम लोग घर में यूज करते हैं, घर में जो बैटरी यूज करते हैं वो कौन सा होता है, सेकेंडरी वाला, जिसको बार बार यूज कर सकते हैं। उससे करंट हाई मिलता है, इससे करंट क्या मिलता है, लो मिलता है। ये चीप होता है, मतलब सस्ता होता है और इजीली अवेलेबल हो जाता है। जैसे कितना का आता है, निप्पो वगैरह का आता था ना बैटरी, कितना का आता था। अब तो लग रहा है 14 रुपीज का कर दिया एक बैटरी। तो ये क्या होता है, कितना कर दिया, 15 रुपये कर दिया। चलो तुम लोग जान गया ना कौन सा बैटरी है। लेकिन जो होता है हमारा सेकेंडरी बैटरी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। थ्योरी ये सब तुम लोग खुद से पढ़ लोगे, लेकिन याद करने वाला क्या चीज़ है। देखो एक चीज़ आता है यहाँ पे, सेल्फ लाइफ। इसका मतलब समझना, सेल्फ लाइफ मतलब अगर कोई बैटरी है मेरे पास या कोई सेल है मेरे पास, उसको यूज नहीं कर रहे हैं और रखा हुआ है मेरे घर में, तो रखा हुआ भी रखे हुए बैटरी भी खराब हो जाएगा अपने आप कुछ टाइम के बाद। खराब होगा ना रखा रखा बैटरी। तो बोला जाता है क्या, ये जो प्राइमरी बैटरीज होता है उसका सेल्फ लाइफ मतलब अगर तुम उसको यूज ना करो और रख दो तो ये ज्यादा लंबे समय तक रहेगा, टिके रहेगा, खराब जल्दी नहीं होगा। वही चीज जो हमारा सेकेंडरी बैटरी होता है, उसका सेल्फ लाइफ मतलब होता है अगर उसको यूज ना करें और रखा हुआ रहे घर में, तो वो कम दिन तक वो रह सकता है, मतलब खराब जल्दी हो जाता है वो। बात आता है इस पे, जो क्वेश्चन बनेगा कि
कौन सा बैटरी, एमसीक्यूज में आ जाएगा कि कौन सा बैटरी हमारा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। तो अभी बताए थे ना प्राइम मिनिस्टर है, प्राइमरी सेल को किससे याद करने बोले थे? प्राइम मिनिस्टर से। पहला एग्जांपल क्या है? ड्राई सेल। ड्राई सेल को हम लोग लेक्लैंचे सेल भी बोलते हैं। बात आ रहा है कि नहीं समझ? दूसरा है मरकरी सेल और तीसरा बटन सेल। इधर बात करो तो लीड एसिड बैटरी, ये सेकेंडरी बैटरीज में आता है, सेकेंडरी सेल्स में आता है। दूसरा लिथियम आयन बैटरी और तीसरा हमारा निकल आयन बैटरी। अब याद करेंगे इसको ट्रिक से। अगर ये प्राइम मिनिस्टर है तो इसको खाना पसंद है। खाना क्या पसंद है? दम बिरयानी। सबको पता है दम बिरयानी के बारे में, दम बिरयानी। सारा नाम, सारा जो एग्जाम्पल है इसी नाम से में छुपा हुआ है। सही से लिखे कि नहीं? दम बिरयानी। दम से याद रखना डी, ड्राई सेल। दम से क्या याद रखोगे? ड्राई सेल। माँ से क्या याद रखोगे? मरकरी सेल। द और माँ से दो मिल गया ना, मरकरी सेल। कंफ्यूजन होता है कि लीड एसिड बैटरी प्राइमरी हमारा बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम छोटा सा ट्रिक बना दिए हैं ताकि दिक्कत ना हो जाए एग्जाम में। मरकरी, RC। और बिरयानी से क्या याद रखोगे? बटन सेल। बी से क्या होता है? बटन सेल। अब भूलोगे क्या? प्राइम मिनिस्टर को क्या खाना पसंद है? दम बिरयानी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? सबको, सब सोया हुआ है क्या? बल आप तो पहले सो रहे थे, उसके बाद हम लोग सो रहे हैं, फिर दिक्कत हो रहा है। दम बिरयानी से तीनों एग्जांपल याद रखोगे। ड्राई सेल को और किस नाम से जानते हैं? लेक्लांचेस सेल। ड्राई सेल को किस नाम से जानते हैं? लेक्लांचेस सेल। अब इसको कैसे याद करोगे? नाली से याद रखना, नाली। ना से क्या होगा? एन से निकल कैडमियम बैटरी। ना से क्या होगा? निकल कैडमियम बैटरी। और ली से होगा, एक लिथियम होगा और एक ली से होगा लीड। याद रहेगा सबको क्या? अगर एग्जांपल पूछ दे तो तुम लोग अब पता कर लोगे? कर पाओगे कि नहीं? कहाँ गया सब? सब ज्वाइन है या सब चल गया? वो 10 बजे का थोड़ा सा देना दम बिरयानी थोड़ा सा परोसना पड़ेगा इन लोग को। प्राइम मिनिस्टर को क्या पसंद है? दम बिरयानी। और सेकंड क्लास वाला लोग से क्या याद रखना? नाली। एग्जाम्पल्स। बढ़ जाते हैं आगे की तरफ, याद रखना ये ट्रिक। दम बिरयानी और नाली। जस्ट इसका अपोजिट, उल्टा वाला। एक तरफ शाही पनीर, एक तरफ क्या है? मटर। अब देखो इसमें क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इज ट्रू रिगार्डिंग टू द प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल के बारे में क्या क्या चीज सही है? यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव है तो एक ही सही बात होगा इसके पास। बोलता था इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज रिवर्सिबल। प्राइम मिनिस्टर का भी एक कदम बढ़ा लेता है तो वापस आता है क्या? रिवर्स होता है क्या वो? नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर रिवर्स नहीं होगा, इसका मतलब ये रिवर्सिबल वाला बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर रिवर्स होगा। दूसरा, इट कैन बी रिचार्ज। अरे इसको तो एक ही बार यूज कर सकते हैं ना हम लोग। अगर ये खत्म हो गया तो इसको फेंकना पड़ता है, इसको रिचार्ज कर पाएंगे क्या? नहीं बोल रहा है। रिचार्जेबल होता है प्राइम बैटरी। हम बोले थे ना कि एक ही बार यूज करते हैं। टॉर्च वाला बैटरी याद रखना प्राइम बैटरी से। क्या हुआ? ऑप्शन सी बोलो, हम लोग डायरेक्ट आंसर बताएंगे, हवा हवाई नहीं। ऑप्शन सी, एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज मरकरी सेल। क्या हुआ? हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है, इसलिए सो रहा है क्या तुम? प्राइमरी सेल, प्राइम मिनिस्टर वाला से याद रखे थे ना, दम बिरयानी। माँ से क्या होता था? मरकरी सेल। चलो आगे आ जाते हैं अब। प्राइमरी सेल में निकल वाला आता है क्या? नाली से नाली से क्या याद रखे थे? सेकेंडरी सेल। देखो, जब जागो तभी सवेरा। कौन है ये? पूरा एकदम, जब तक आपको जमीन तक लेके नहीं आएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो आ जाते हैं अब। दम बिरयानी से निकलते थोड़ा, अब आते हैं फैराडे के पास, फैराडे लॉ के पास। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा फैराडे लॉ। कौन सा लॉ है? अरे बोलता नहीं है इसीलिए। फैराडे लॉ। लड़की लोग नहीं बोलती, चलता है। तुम लोग वो कैरेक्टर क्यों ला रहा है? उन लोग के पास पावर है नहीं बोलने का। उन लोग का सिर्फ थम्स अप आएगा। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन। जब भी फैराडे लॉ आएगा या तो मास से वो क्वेश्चन पूछेगा या तो चार्ज पूछेगा, कितना चार्ज पास करवा रहे हैं, कितना मास
डिपॉजिट होगा हमारे इलेक्ट्रोड में। ये फैराडे के लॉ को हम लोग देखेंगे डिटेल में, बट इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे वो ध्यान से देखना। बोलता है चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3 प्लस टू Al। बोलता है Al3 प्लस से, क्या बोल रहा है, Al एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव से किस में ले जा रहा है ये, Al पे, एल्युमिनियम पे। ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ पे 3 से 0 जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो 0 जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो ये 0 हो जाएगा। देखो पॉजिटिव चार्ज +3 है ना, तो इलेक्ट्रॉन कितना ऐड करना पड़ेगा इसके पास। नहीं आ रहा समझ, देखो अगर 3, वेरी गुड। जिसको नहीं समझ में आ रहा ध्यान से देखना। हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे कर रहे हैं, अगर हमको Al से हम Al2+ बनाना चाहते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ना इसमें से, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तभी ना बनेगा। चार्ज कैसे आ रहा है, चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन को निकालो या तो इलेक्ट्रॉन को उसमें डालो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, Al3+ से Al0 पे ले जा रहा है ये। इसका मतलब न्यूट्रल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए, चाहिए कि नहीं, है जिंदा। यस सर। ये समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम। Al3+ से Al में जा रहा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से जा रहा किसमें, एल्यूमिनियम न्यूट्रल वाला में। तो 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तो फैराडे ये बताता है कि अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन को, तो आपको 1 फैराडे चार्ज चाहिए होगा। कितना चार्ज चाहिए होगा, 1 फैराडे चार्ज। और 1 फैराडे एक चार्ज होता है, लेकिन 1 फैराडे को लिख सकते हैं कूलम्स के फॉर्म में 96500। क्या लिख सकते हैं, 96500। अगर चार्ज तुम्हारा फैराडे में दिया हुआ, एफ में दिया हुआ, तो तुम एफ को लोगे। और अगर तुम्हारा चार्ज कूलम में दिया हुआ है तो कूलम में लोगे। यहाँ पे चार्ज कूलम में दिया हुआ है या फैराडे में दिया हुआ है, देखो तो ध्यान से ऑप्शंस में, कूलम में। तो कूलम में तो 1 मोल कितना इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर कर रहा है, Al0 में जाने के लिए 3। सर सी हो, एकदम आंसर। बोल आपसे तो आगे रहेंगे, इतना तो लेवल डाउन नहीं है, समझा देने दो बच्चा लोग को। तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चार्ज चाहिए होगा, 3 × 96500। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चार्ज चाहिए होगा, ये बोलता नहीं है। इसी पे बेस्ड सारा क्वेश्चन बनेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछना है उसी समय। खुर्शीद को आ रहा है ना, 965 96500 96500 कूलम। तो मल्टीप्लाई करने आता है कि नहीं, चलो यही तो फंस जाते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करने, बाकी जितना बताया हम लोग को आता था, यहीं पे फंसते हैं सिर्फ। तो 0 0, 5 में से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और उधर एक 19, और 9 27, और एक 28। 28950 कहीं दिख रहा है क्या, क्या ये हमसे सही बताई थी, चुटकुला ये क्या। हाँ, वो उसका क्लास नहीं कराया आप। देखो अब फैराडे भैया को जान लेते हैं क्या बताता है। इसका 2 लॉ है, इसका 2 स्टेटमेंट है। कितना स्टेटमेंट है, 2। तो ये बताता है ना पहला लो क्या बताता है, स्टेटमेंट भी पूछ सकता है डायरेक्ट कि आप बताइए फैराडे का फर्स्ट लो या सेकंड लो, तो यही डेफिनेशन तुम लोगों को लिखना है। फैराडे का फर्स्ट लो बताता है कि मास, जो डिपॉजिटेड मास होता है कोई भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड में। बात नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फैराडे लो को समझने से पहले देख लेते हैं कि एक बीकर लेते हैं, बीकर में 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड चार्ज कंटेनिंग वाला रोड होता है, एक तरह का क्या होता है, रोड होता है, रोड जो आयंस देता भी है और लेता भी है। तो क्या करता है ना इसमें कि ये इलेक्ट्रोड को डाल करके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता है, मतलब चार्ज ही पास करवाता है। करंट और चार्ज बराबर है ना, तो चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा। बात आ रहा है कि नहीं समझ। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बट जितना समझा दे रहे थोड़ा समझ लो टॉपिक के बारे में। ये बताता है ना कि आप कितना चार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पे जो मास डिपॉजिट हो रहा है, जो मास यहाँ पे लग जा रहा है। कभी तुम लोग गौर करके देखो, मतलब वो एग्जैक्ट होता नहीं है, लेकिन इमर्सन रोड जब पानी गर्म करने के लिए यूज करते हो, सब है ना, इमर्सन रोड होता है ना इस तरह से। तो वाइट वाइट का लेयर यहाँ पे चढ़ जाता है ना उस पे, वाइट वाइट का लेयर देखना मिट्टी जैसा है, उसमें आके चिपक जाता है। तो उसी तरह से यहाँ भी मास डिपॉजिट होता है। एक से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से आयंस निकलता है, दूसरे में क्या होता है आकर के जमा हो जाता है।
तो कितना मास जमा होगा, कितना वजन का वो जो मास है इलेक्ट्रोलाइट से वो जमा होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। अगर तुम ज्यादा चार्ज पास करवा रही हो इस इलेक्ट्रोलाइट से, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ मास यहाँ पे डिपॉजिट होगा। इतना ही समझना है तुम लोग के। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक होता है कैथोड, Yes, sir. एक होता है कैथोड, दूसरा क्या होता है? एनोड। No. कैथोड, कैथोड में रिडक्शन होता है और एनोड में, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, रिडक्शन मतलब समझ रहा है? रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो रिडक्शन ही होता है ना। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है कि नहीं? रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े Yes, हो sir. कोई? यस सर। ये एनोड है। हम क्या बताएं कि कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन, और एनोड में ऑक्सीडेशन। अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, सपोज करो यहाँ पे एनोड कौन सा रोड है, कौन सा मेटल रोड है? कॉपर। तो एनोड पे क्या बोले तो ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि नहीं? Yes, sir. Correct. ये क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन लूज करके, दो इलेक्ट्रॉन निकाल करके, यहाँ से देखो, ये बन जाता है Cu2 प्लस, प्लस टू इलेक्ट्रॉन। और कैथोड में, No. अगर कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन। तो यहाँ पे क्या होता है? कैथोड में यहाँ पे जो दिया हुआ है मेटल, कॉपर ही दिया हुआ है, सपोज करो कॉपर ही होगा अगर, या एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम क्या करता है? Al3+ से, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा शायद तुम लोग को, वेट करो, इस पे ज्यादा जाना नहीं है हम लोग को, क्वेश्चन ज्यादा करना है इस पे। देखो, एल्यूमिनियम पे रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? Al3+ से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, और किस में चला जाएगा? एल न्यूट्रल में, Al0 पे। तो ध्यान से देखो ना, इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का एडिशन, तो रिडक्शन हो रहा है। ध्यान में ये बात रखना कि एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड को आओ से याद रखना, आओ। आओ मतलब ए से एनोड, ओ से ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रोड में छोड़ करके खुद यहाँ से निकल जाता है ये सॉल्यूशन में। तो अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके इलेक्ट्रोड में ये चला जाएगा, तो इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जो छोड़ करके जा रहा है, तो इलेक्ट्रोड जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आया कि नहीं? सपोज करो, यहाँ से एक और Yes, sir. एग्जांपल अभी दिखाएंगे फिगर पे कैसे क्या होता है। यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, मतलब ये खुद इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके भाग जा रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स में, सॉल्यूशन में ये भाग जा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये प्लेट जो होगा, ये रोड जो होगा, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली। और कैथोड क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो कभी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि Yes, कैथोड sir. पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज होता है? तो कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। और एनोड, Positively. एनोड Not नेगेटिवली चार्ज। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है? आओ से याद रखने बोले ना, आओ। ऑक्सीडेशन। oxidation. ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल या इलेक्ट्रॉन का एडिशन? वेरी गुड, एडिशन। फंस गए हम। इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो रिडक्शन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तो रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। तो इस पे बेस जो न्यूमेरिकल आता है वो कैसे आता है? न्यूमेरिकल वाला अप्रोच देखना आप। क्या बोला था फैराडे का फर्स्ट लॉ की जो चार्ज, जो मास डिपॉजिट होगा, W से डिनोट करेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा चार्ज की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? चार्ज की। Savage. प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है एक कांस्टेंट, W = ZQ। अब नहीं जानना है कि ये क्या है, हम इसका जरा सा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा जो न्यूमेरिकल अप्रोच होगा वो कौन सा फॉर्मूला होगा? ध्यान से देखना, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनना सब। न्यूमेरिकल अप्रोच, जो फॉर्मूला हम अधिकतर बार यूज करेंगे, वो होता है एन फैक्टर। अभी बताएंगे एन फैक्टर होता क्या है। हर एक क्वेश्चन में यही यूज होगा। अभी जो हम लोग बनाए थे ना कि तीन तीन इलेक्ट्रॉन के लिए 3 फैराडे चार्ज चाहिए होता है, इसी फॉर्मूला से आता है। एन फैक्टर इनटू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो भी होगा, एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। Moles. जो जिसका मास डिपॉजिट हो रहा है उसी का मोल होगा। नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू होता है Q/F, 1F। ये 1F कब यूज करेंगे? ध्यान से देखना, हम इसको लिख लेते हैं एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट करते हैं, या मोल लिख दो डायरेक्ट,
इक्वल्स टू क्यू बाय 1 फैराडे। अब 1 फैराडे कब यूज करेंगे? जब हम लोग का चार्ज किस में दिया रहेगा? फैराडे में। जब चार्ज फैराडे में दिया रहेगा। और इसी को इस तरह से डिनोट करेंगे, क्यू बाय 96590। ये कब यूज करेंगे? जब हम लोग का चार्ज किस में दिया रहेगा? कूलम में। किस में दिया रहेगा? नहीं बोलोगे तो अभी लोरी सुनाएंगे और सुला देंगे सबको। कूलम में। फॉर्मूला फिर से देख लो एक बार, हम फिर से लिख रहे हैं जो हर एक क्वेश्चन में यूज होगा फॉर्मूला, फैराडे का जितना भी क्वेश्चन है। एन फैक्टर इंटू मोल इक्वल्स टू क्यू बाय 1 एफ, अगर चार्ज फैराडे में दिया हुआ, या तो क्यू बाय 96500। यही फॉर्मूला भी जितना भी क्वेश्चन आएगा सबको इसी से बनाएंगे। मोल्स जिसका मास डिपॉजिट हो रहा है, जो जो भी इलेक्ट्रोलाइट का बात करेगा, ये जो भी इलेक्ट्रोलाइट का बात करेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स पता है ना क्या होता है? जो आयंस टूट जाता है सॉल्यूशन में जाने के बाद, जैसे Zn Cl2 या AlCl3। कैसे टूटता है ये? Al3++3Cl- ऐसे टूटता है ना। तो ये सबको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। देखेंगे क्वेश्चन अभी आगे, देखो। अब बात आता है फैराडे का सेकंड लॉ। इसका डेफिनेशन याद रखना, न्यूमेरिकल इस पे तुम लोग का एक भी नहीं पूछा। तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे क्या बोला है कि 3 इलेक्ट्रोलाइट्स लिया है, अलग अलग बीकर में 3 इलेक्ट्रोलाइट्स लिया है, और तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। किस में कनेक्ट किया? सीरीज में। कौन? ये किसका आवाज था? ये किसका आवाज था? सो जाओ। सीरीज में देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड है 8 इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। जो डिपॉजिट मास, यहाँ पे जो मास डिपॉजिट होगा, या यहाँ पे जो मास डिपॉजिट होगा, या यहाँ पे जो मास डिपॉजिट होगा, अगर AgNO3 है तो यहाँ पे मास डिपॉजिट क्या होगा? Ag+। Ag+। अगर यहाँ पे CuSO4 है तो Cu2+ डिपॉजिट होगा। और यहाँ पे अगर FeCl3 है तो Fe3+ हो जाएगा। ये सब जो मास डिपॉजिट होगा इसके इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करता है। किसके वेट पे डिपेंड करता है? अब बात आता है कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, तो कुछ नहीं करना पड़ता है, इसका मोल लो। मोल्स ऑफ Ag+, मोल्स ऑफ Ag+, क्या हुआ? Ag+ इंटू एन फैक्टर कर दो इसका। एन फैक्टर। अब बात करेंगे कि एन फैक्टर होता क्या है, क्योंकि ये चैप्टर में पूरा फैराडे लॉ का क्वेश्चंस भरा हुआ है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बात कर रहे हैं इसका। अगर हम लोग यहाँ पे किसका बात किए थे? Ag+ का। Ag+। अब यहाँ पे क्या था? कॉपर Cu2+, तो हम लोग इसका भी मोल लेंगे इक्वल टू के साथ, मोल्स ऑफ Cu2+ इंटू एन फैक्टर, इंटू एन फैक्टर। इन लोग सब पेन उन सब मिलकर साजिश रचा कि नहीं पढ़ाने देंगे इसको। एन फैक्टर इसी का इक्वल टू में लिखेंगे क्या? मोल्स ऑफ Fe3+ इंटू एन फैक्टर। ये सब इक्वल होता है फैक्टर, एन फैक्टर। ये ज़्यादा यूज नहीं होगा, बट तुम लोग क्या करोगे, इसको याद कर लेना। अगर पूछ लेता है सेकंड लो तो कैसे करेंगे। बात आ जाता है यहाँ पे क्या चीज़, सबको एन फैक्टर समझ में आ रहा है क्या होता है? नहीं आ रहा है ना? देखो, अगर नहीं आ रहा तो ध्यान से देखना। AlCl3, ये टूटता कैसे? Al3+ प्लस Cl3Cl-। तो या तो तुम कैटायन का चार्ज देखो या तो एनायन का चार्ज देखो। जो चार्ज जो होता है ना कैटायन या तो एनायन में, वही तुम्हारा एन फैक्टर हो जाएगा। तुम देखो कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज ही देखो, तो पॉजिटिव चार्ज कितना है टोटल इसमें? 3। तो एन फैक्टर इससे कितना हो जाएगा? 3। बोले कि मेरा मन नहीं कर रहा, हम कैटायन का नहीं देखेंगे, अब एनायन का ही देख लो तुम लोग। तो एनायन का टोटल चार्ज कितना है? एक क्लोरीन में चार्ज -1 है, तो 3 क्लोरीन मिलकर के कितना चार्ज बनाएगा? तो यहाँ से भी -3 है, -3। हाँ, तो -3 होगा, लेकिन हम लोग मोड मिलेंगे, ये 3 है। चार्ज का कितना ट्रांसफर हो रहा है? 3 का। टोटल चार्ज कितना है? 3। तो एन फैक्टर इस केस में कितना आ गया? 3। बात आया कि नहीं सबको समझ? मतलब सब में सेम ही रहेगा। हाँ, दोनों में, या तो कैटायन का देखो या तो एनायन का। कैटायन और एनायन में सब में सेम रहता है। जैसे और एग्जांपल देख लो ना। HCl,
Cl। तो कैसे टूटता है ये H प्लस और Cl माइनस? या तो तुम कैटायन का देखो या तो तुम एनायन का देखो। Cl माइनस क्या आएगा इसका एन फैक्टर 1 आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। बढ़ जाए आगे। एन फैक्टर देखना आया सबको? हाँ। यस सर। आते हैं हम लोग आगे। इसमें बोला है क्या? मोलार कंडक्टिविटी। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलार कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तुम्हारा कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, चार आएगा। सबका मतलब सेम होता है लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस लगा देते हैं हम लोग कि तुम्हारे पास इतना घर है। पूरा एक गांव का मुखिया कितना पूरा गांव का मुखिया एक ही होता है ना। उसी में वार्ड आ जाता है और कुछ कुछ आता है ना। तो क्या बोलता है, तुम इतने रीजन का देखो, तुम इतने रीजन का देखो, तुम यहाँ का मालिक है। और कुछ ही आदमी को बता दो कि तुम यहाँ पे अपना राज चलाओ। और जो पूरा होता है उसको क्या बोलता है? मुखिया। हर एक में राज चलाता है कि नहीं, हर एक मोहल्ला में। उसी तरह से यहाँ भी एक कंडीशंस लगाएंगे। कंडीशंस लगाएंगे इन द सेंस, देखो यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहला जो आएगा उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं हम लोग सी से। कहीं कहीं सी से डिनोट करता है, कहीं कहीं जी से डिनोट करता है। क्या क्या से डिनोट करता है? कहीं कहीं सी से डिनोट करता है और कहीं कहीं जी से डिनोट करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है। ये क्या बताता है, ध्यान से देखो। छोटा वाला तुम लोग वाला डेफिनेशन है जो तुम लोग पसंद करोगे। बड़ा वाला एग्जाम में लिखने वाला डेफिनेशन है जो लिखना पड़ेगा एग्जाम में नंबर लाने के लिए। क्या बोलता है यहाँ पे? कंडक्टेंस। इसका फॉर्मूला देख लो पहले। सी इक्वल्स टू होता है 1/r। आर क्या होता है? रेसिस्टेंस। क्या होता है? यस, आर क्या होता है? रेसिस्टेंस। बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिप्रोकल ही बोलते हैं ना, 1/r को रेसिप्रोकल बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। रेसिप्रोकल मतलब नहीं समझ में आता है? ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/a। तो 1/a रेसिप्रोकल एक का है कि नहीं है? उसी तरह से कंडक्टेंस क्या होता है? इनवर्स ऑफ या रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी सॉल्यूशन में करंट कितना फ्लो करेगा, कितना आसानी से फ्लो करेगा या कितना फ्लो करने दे रहा है, वो क्या बताता है? किस चीज़ से जानते हैं हम लोग? कंडक्टेंस से। अगर कंडक्टेंस को जानना है तो क्या जानते हैं हम लोग? ये प्रॉपर्टी होता है कोई भी सॉल्यूशन का कि कितना आसानी से उसमें करंट और या तो चार्ज को हम लोग फ्लो करवा पाए। इतना बात समझ में आया कि नहीं? इसका फॉर्मूला याद रखना सी। एक बार फिर से देखो ध्यान से। कंडक्टेंस कोई भी सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी होता है या तो एबिलिटी, ताकत होता है कि कितना आसानी से या कितना इलेक्ट्रिसिटी को वो पास होने देगा अपने से। सपोज करो यहाँ पे एक बीकर है। बीकर मतलब ग्लास है। अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो हर एक सॉल्यूशन का एक कंडक्टेंस होता है, एक एबिलिटी होता है कि हम इतना ही, हम 5 कूलम ही पास होने देंगे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी। उसके पार जाओगे तो हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, मतलब चार्ज को फ्लो करने नहीं देंगे। समझ में आया कि नहीं? तो कंडक्टेंस वही बताता है क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन का एबिलिटी होता है। ये एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। सॉल्यूशन से कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है वो उससे डिपेंड करता है। किससे? कंडक्टेंस से। उतना नहीं जानना है तो डेफिनेशन शॉर्ट वाला देखो ध्यान से। इट मेजर्स, क्या मेजर करता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मतलब आयनिक सॉल्यूशन, जहाँ पे आयंस प्रेजेंट होता है, जहाँ पे आयन प्रेजेंट होता है। आयनिक सॉल्यूशन ही कंडक्ट करता है ना इलेक्ट्रिसिटी। बोलता है ना नमक नमक वाला पानी करंट को कंडक्ट करता है, उसमें करंट फ्लो करता है। तो नमक क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। नमक कैसे टूटता है? Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है कि नहीं? कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं इन लोग का यस सर नो सर में कितना दिक्कत हो रहा है, भागना पड़ेगा अब हमको। इसका फॉर्मूला याद रखना। जी बोलो या सी बोलो, इक्वल्स टू होता है 1/r और इसका यूनिट SI यूनिट 1/r। और इसका SI यूनिट क्या होता है? सीमेंस। SIEMENS। क्या बोलते हैं इसको? सीमेंस। याद रहेगा क्या सबको? ये क्या है इसका? यस सर। SI यूनिट। SI यूनिट। आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना, ये भी इसी फॉर्मूले से डिराइव करेंगे दूसरा भी फॉर्मूला। एक आता है क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या आता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको एक और नाम से जानते हैं कंडक्टिविटी। किस नाम से जानते हैं? कंडक्टिविटी। कप्पा नाम सुनिए कभी?
इसी का नाम है नहीं। कप्पा। क्या बोलते हैं इसको? कप्पा। क्या बोलेंगे इसको? हम रिकॉर्ड करके ही डाल देते हैं, इससे अच्छा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस, ये भी एक तरह का कंडक्टेंस है। अभी कंडक्टेंस पढ़े थे, कोई भी सॉल्यूशन का एबिलिटी होता है, उसी तरह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी एक कंडक्टेंस है, जो कि किस तरह के सॉल्यूशन को मेजर करता है ये, जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और जो एरिया हो वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन का एरिया फिक्स कर दे कि तुम इतना ही एरिया में मेजर करो कि कंडक्टिविटी कितना होगा, तो अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना कि इतना ही एरिया में, लेकिन कंडक्टेंस वाला में कोई रिस्ट्रिक्शन था क्या कि इतना ही एरिया में मेजर करो या उतना में एरिया एरिया में मेजर करो? मान लो ये एरिया कितना नो है, सर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस वाले रीजन में कितना इसका कंडक्टिविटी होगा, कितना ये कंडक्ट करेगा करंट या तो इलेक्ट्रिसिटी को, वही चीज क्या हो जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोल रहा है ये कि इट मेजर्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। किसको मेजर करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को, कितना रीजन में, 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या है, वॉल्यूम है। अगर 1 यूनिट वॉल्यूम में मेजर करें तो हमारा वह स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ जाता है। अब बात करते हैं इसका एसआई यूनिट और इसका फॉर्मूला। तो इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, यार हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं और तुम लोग सो रहा है। का, हाँ सर। कापा को क्या लिखते हैं हम लोग, होता है ये C × L/A। फॉर्मूला क्या है, C हमारा क्या है, C जो है हमारा कंडक्टेंस है। अभी पढ़े थे ना, C = 1/R होता है, यस सर। तो वही C है ये। कहीं कहीं G लिख देगा तो कंफ्यूज मत होना। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो होता है 1/R होता है। और L/A, जो L हमारा लेंथ और A हमारा एरिया है, तो एक नाम से इसको जानते हैं, एक अलग नाम है, इंस्टाग्राम वाला जैसे नाम रखता है ना सब, उसी तरह से इसका भी एक नाम है जो पूरा प्रचलित है। वो नाम क्या नाम है, L/A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। L/A को क्या बोलते हैं, हाँ ये इंस्टाग्राम वाला नाम है सेल कांस्टेंट। तुम लोग अलग अलग नाम है ना, एटीट्यूड बॉय नाम रखता है कि नहीं कोई कोई, यस सर। लड़की लोग भी रखती है, सब सीरियल नो वाला नाम सर। उठा करके इंस्टाग्राम में, नाम भी सुन करके पागल हो जाएगा सब। देखो कंडक्टेंस क्या होता था, 1/R, और L/A हमारा क्या है, सेल कांस्टेंट। अभी हम लोग खुद से डिराइव करेंगे इसका यूनिट। C का यूनिट क्या था, कंडक्टेंस का यूनिट क्या था, सीमेंस। सीमेंस को ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिखे थे क्या सीमेंस वाला डिनोशन, इसको ये सिंबल से भी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो C का तो सीमेंस हो जाएगा, सीमेंस। और L मतलब लेंथ होता है, तो लेंथ का क्या होता है, सेंटीमीटर। और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं, यस सर। तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सेमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। सेमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, सबको समझ में आया कैसे आया इसका यूनिट, सेमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। इसका यूनिट जो होता है, यूनिट ध्यान से याद रखो, अभी क्वेश्चंस बनेगा फिर नहीं तुम लोग से बनाना। साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसका यूनिट होता है। बस इतना ही चीज याद रखना था इस पे। अब आ जाता है क्या, मोलर कंडक्टेंस। सेम वही कंडीशन लगा दी यहाँ पे, 1 मोलर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कितना कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, वही हमारा हो जाता है क्या, मोलर कंडक्टेंस। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। अच्छा डेल्टा बोलते हैं या लेमडा बोलते हैं इसको, लेमडा बोलते हैं, नहीं आ रहा समझ में, लेमडा एम। लेमडा एम से क्या डिनोट होता है, मोलर कंडक्टेंस। इसका जो फॉर्मूला होता है कापा, K × 1000 अपॉन एम। कापा इंटू 1000 अपॉन एम। एम क्या है हमारा, मोलारिटी। एम क्या है, मोलारिटी। मोलारिटी डेफिनेशन पार्ट था, ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, जल्दी जल्दी से करेंगे हम लोग क्वेश्चंस। और कापा तो क्या है हमारा, कापा क्या होता था, कंडक्टिविटी या तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसी को बोलते थे ना, कंडक्टिविटी। शहनवाज, नींद आ रहा है कि नहीं अच्छा से? नहीं है सर। भाग भी गया, इसीलिए पूछा था क्या वो रिकॉर्डेड हो रहा है, कुर्सी चला गया। अभी देखिए ना, हम भी भागेंगे। डेल्टा एम इक्वल्स टू होता है कापा
इंटू 1000 अपॉन एम। कापा का यूनिट क्या था, कुछ किसी को कोई आइडिया, कापा का यूनिट क्या था? 7 सेंटीमीटर इनवर्स था क्या? यस सर। देख लो ना अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। बोला आपको कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए देख रहे हैं आप। कहाँ गया? हाँ ये देखो, 7 सेंटीमीटर इनवर्स। तो कापा का तो 7 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया, 1000 का तो कांस्टेंट होता है, इसका कुछ यूनिट नहीं होगा। लेकिन मोलारिटी का क्या होता है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। लीटर को तुम लोग एक और नाम से जानते होगे, 1 ml इक्वल्स टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, जो वॉल्यूम आया ना, एल को हटा करके सेंटीमीटर क्यूब लिख देना है। ये सेंटीमीटर क्यूब इसलिए आया, देखो यहाँ पे 1000 इसलिए मल्टीप्लाई किए हम लोग, क्या किए थे, अगर 1 ml में कितना होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 1 लीटर इक्वल्स टू होता है ना 1000 ml। 1000 ml क्या लिखते हैं यहाँ पे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान रखना यहाँ पे वॉल्यूम जो लेंगे ना वो सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना 1/1 लीटर इक्वल्स टू लिख सकते हैं ना 1/1000 1 ml, उसी को रिप्लेस कर दिए। ये जो होता है ना फॉर्मूला, कापा इंटू एम होता है, अगर हम एम को वॉल्यूम में लें, लेकिन हम लोग ml में ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऊपर में क्या आता है 1000। ऊपर में क्या आता है 1000। तो ये जो यूनिट होता है एल का, लीटर वाला जो यूनिट होता है हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं, वॉल्यूम ही डिनोट करता है। तो अब इसका यूनिट देखना, निकालेंगे कैसे? मोलारिटी को मोल लिख सकते हैं यहाँ पे, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर में है। तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और ये ऊपर आया तो सेंटीमीटर क्यूब आया, और नीचे मोल। मोल। इसको देखो अब, इसको अगर यहाँ पे लिखते हैं तो ये माइनस में है, ये दो प्लस में है 3। तो ये जब -1 होगा तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल ऊपर में आ जाएगा तो मोल इनवर्स। तो ये जो मोलार कंडक्टेंस का यूनिट होता है वो क्या होता है? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, याद रखना। इतना डेरिवेशन अगर तुमको नहीं कुछ करना है तो डायरेक्ट याद रखना, ऐसा ही यूनिट होता है किसका? मोलर कंडक्टेंस। ऑर्डर करते हैं। तेरा भी आवाज डाउन हो गया, सानी है कि नहीं? मैं एग्जाम। एग्जाम उसका अच्छा गया फिर भी तबीयत खराब? नींद आता है तो सारा तबीयत खराब। अच्छा तेरा, तो वो कहाँ गायब हो गई? सेम इसका डेफिनेशन देख लेना, हम इसको नहीं बताएंगे। इसका देख लेना सिर्फ, डेल्टा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ना, तो ई क्यू लिखते हैं। इसका भी सेम फॉर्मूला होता है, कापा इंटू 1000 अपॉन एन। एन हमारा नॉर्मेलिटी होता है। इसका जो यूनिट हो जाता है वो क्या होता है, उसमें होता था सेमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे मोल होता था ना, यहाँ पे इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाता है। इक्विवेलेंट इनवर्स, दोनों का यूनिट में ध्यान देखना। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता था, यहाँ पे इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाता है। क्वेश्चन इस पे था क्या, इससे पीछे वाला में? हाँ था। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता था, कापा इंटू 1000 अपॉन एम। कापा मतलब कितना था, सेमेंस, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आता था। सर बी। मोल इनवर्स, बी। बी कहाँ है बी? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, वेरी गुड। ये कौन सा ईयर में पूछा, 2025 में? तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का यूनिट पूछेगा, हर एक बार पूछता है, तुम लोग पेपर में भी पूछेगा। फिर बोलेगी कि जो आप पढ़ाते हैं वो आता ही नहीं है। व्हेन आवर टीचर आस्क हाउ इज योर एग्जाम, हाउ वाज योर एग्जाम, तब क्या आवाज आता है, आपने जो पढ़ाया वो आया ही नहीं। देखो यहाँ से, ईएमएफ ऑफ अ सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार देखने तो। सब है जिंदा? खुर्शीद, उठ जाओ, अलार्म नहीं लगाया था? ये सब इंपॉर्टेंट है, जो नस्ट इक्वेशन बोलते हैं ना हम लोग, 5 नंबर वाला क्वेश्चन इसी से आएगा। यहाँ पे पूछा है क्या, ईएमएफ ऑफ अ सेल, इसका पूछा है ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो देखना ईएमएफ, यहाँ पे क्यों जब नॉट दे देता है ना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सेल।
ईएमएफ ऑफ अ सेल। ई नॉट सेल मतलब होता है क्या? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सेल। इसका होता है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, CaTH, फॉर्मूला देखना। बहुत आसान होता है, एक बार देख लो। आसान है, इसका मतलब स्कोर करना इजी है। कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। पहले कैथोड को रखते हैं फिर एनोड को रखते हैं। पहले किसको रखते हैं? कैथोड को फिर एनोड को। आदित्य तुम बोलता काहे नहीं है? एकदम जबरदस्ती बुलवाना पड़ता है तुम लोगों से। नहीं सर, क्या नहीं सर? खाना खा रहे थे। खाना ऑनलाइन है तो तुम आसमान में भी बैठ के पढ़ेगा। देखो ध्यान से। खाना बहुत बात कर रहे थे। ठीक है ठीक है, बात बस इतना ही दुख सुनाओ तुम लोग। देखना यहाँ पे ध्यान से, ये रिडक्शन पोटेंशियल क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये जो पोटेंशियल देता है ना, ई नोट मतलब पोटेंशियल दिया हुआ है। रिडक्शन वाला देखेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन या रिमूवल। इलेक्ट्रॉन का एडिशन या रिमूवल रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन। एडिशन। इस बार सही बोली। Ni2+ से कहाँ जा रहा है? ये जो लिखा हुआ है ना Ni, मतलब ये Ni2+ से जा रहा है किधर? Ni की तरफ। Ni2+ से 2 इलेक्ट्रॉन ले करके कहाँ जा रहा है? Ni में। तो ये रिडक्शन ही दिया हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन यस। देता, अगर ऑक्सीडेशन देता तो हम लोग रिडक्शन में चेंज करके इस फॉर्मूला में रखेंगे। तो इसका कितना दिया हुआ? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। हम लोग कैथोड और एनोड कहीं लिखा हुआ है क्या कि ये कैथोड का है या ये एनोड का है? नहीं है ना, कहीं लिखा नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कि ये कैथोड है या एनोड है ये? तो इस तरह क्वेश्चंस में ध्यान से याद रखना कि क्या होता है। जो सबसे ज्यादा वैल्यू वाला होता है उसको कैथोड मानते हैं। क्या बोले हम? जो सबसे ज्यादा वैल्यू वाला होगा उसको कैथोड मानेंगे। इस केस में क्या हो जाएगा? ज्यादा वैल्यू वाला क्या होगा? कैथोड। वैल्यू वाला। और कम वैल्यू वाला क्या होता है? सबसे कम जो होगा उसको एनोड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। आई नोट। तो तुम्हारे पास दो चीज गिवन है, एक तो निकल Ni2+ से Ni में जा रहा है और एक जा रहा है कॉपर 2+ में कॉपर। कॉपर 2+ से कॉपर। देखो कॉपर का भी रिडक्शन ही हो रहा है, तो कॉपर का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अगर मान लो कॉपर इस तरह से लिखा रहता, ध्यान से देखना इस तरह का क्वेश्चन। Cu2+, Cu2 से Cu2 से Cu2+, और इसका वैल्यू सपोज करो 5 देता। क्या देता? 5। अब ध्यान से देखो तो ये 0 से जा रहा है 2+, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला है ना? निकाला है कि नहीं? नहीं निकाला है। Cu 0 है। Cu कॉपर का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उससे ये कहाँ जा रहा है? Cu2+ में। तो 2+ में कैसे जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी नहीं जाएगा। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या होता था? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तुम क्या बोला? इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो इस केस में तुमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन हम लोग फॉर्मूला में क्या रखते हैं? ऑक्सीडे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो कुछ नहीं करना पड़ता है, अगर यहाँ पे 5 दिया है तो ऑक्सीडेशन से रिडक्शन करना है तो इसका साइन चेंज कर दो तो ये रिडक्शन हो जाएगा। तो हमको रिडक्शन पोटेंशियल जानने के लिए क्या चाहिए होता है? सिर्फ साइन चेंज कर देना रहता है। लेकिन बाय द वे तुम्हारा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, जो 2024 में भी पूछा है और 2022 में भी पूछा है, दोनों रिडक्शन का दिया हुआ है। तुम लोग चेक कर लोगे ना कि ऑक्सीडेशन वाला दिया है या रिडक्शन वाला दिया है? चेक नहीं कर पाओगे, यही इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़। ध्यान रखना ये सब चीज़ को। ये चेक कर पाओगे कि नहीं? नहीं। नहीं। देखो ना यहाँ पे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, मेरा बात समझना। छोटा सा जो लिखा हुआ नाम Ni2+, पहले क्या लिखा हुआ है? 2 पॉजिटिव लिखा है कि नहीं? Ni2+ लिखा दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को? Ni2+, कहाँ भाग गया सब? Ni2+ से Ni में जा रहा है। आ गया ना समझ? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा कि रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, कैसे पता कर रहा है? एक बार हम हाँ हाँ समझ गया ना? यहाँ पे नाम देखो ना क्या लिखा हुआ है। देखो पहले Ni2+ से 0 में जा रहा है, Ni 0 में। तो 0 में कब जा सकता है?
तभी जाएगा जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तभी। तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन रिडक्शन होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, हम बोले थे क्या, जो सबसे ज्यादा देगा उसको कैथोड बोलते हैं, जो सबसे कम वैल्यू वाला होगा उसको एनोड बोलते हैं। कम वैल्यू वाला को क्या बोलते हैं? अगर कुछ नहीं दिया हो, अगर कुछ नहीं लिखा हो कि ये कैथोड है या ये एनोड है, तब ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो देखो सबसे ज्यादा वाला कौन सा वैल्यू है, माइनस वाला ज्यादा होता है या प्लस वाला ज्यादा होता है? ये भी नहीं पता, -1 बड़ा होता है या +1 बड़ा होता है? कौन बोली माइनस? तब भी सोचे तुम लोग बायो कहाँ लिए। हम बोले +2 ज्यादा बड़ा होता है या -2 बड़ा होता है? +2। पॉजिटिव वाला ज्यादा वैल्यू देता है ना। तुम लोग कहाँ सो गए हैं, सबको रिमूव करना पड़ेगा क्या? तो सबसे बड़ा वाला यहाँ पे 0 पॉइंट, हाँ प्लस वाला बड़ा वैल्यू होता है और माइनस वाला छोटा वैल्यू होता है। तो प्लस वाला को पहले लिखेंगे, इस वाला फॉर्मूला में रखो। ई नॉट सेल जब निकालेंगे, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सेल, ये हो जाएगा। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0.34 प्लस, प्लस होता था माइनस होता था फॉर्मूला में, देखो माइनस। अब कैथोड का रख लिया ना, अब एनोड वाला जो सबसे छोटा होता है वही वाला रहता है। तो एनोड वाला कौन सा हो जाएगा, जी -0.25, -0.25। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5 4 9, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस, 3 2 5, कितना आ जाएगा, 0.59 वोल्ट। कहीं दिख रहा है क्या 0.59 वोल्ट? 0.59 वोल्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया ये? आंसर तो हम लोग एक लाइन में भी बना सकते थे, लेकिन समझाने में मेरा पसीना छूट गया। अब तुम लोग का ये नींद का असर है कि जो समझ नहीं आ रहा है, या तुम लोग खुद समझना नहीं चाह रहे हो? समझ आ गई। आ गया ना सबको समझ? अभी तक आ ही रहा है या आ गया पूरा? समझ आ गया। आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग फिर से किस पे, फाराडे भैया के पास। जब भी चार्ज वाला कंसेप्ट आएगा किसके पास आएंगे, फाराडे भैया। फाराडे भैया क्या बोलते हैं, बोला क्या, चार्ज दिया हुआ है 96500 कूलम, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस पे कैसा सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। इट विल लिबरेट, ये कितना मास डिपॉजिट करेगा ये पूछा है। तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, एन फैक्टर इनटू मोल्स। अब यहाँ पे मोल किसका लेंगे, एन फैक्टर इनटू, मोल को एन से लिखते हैं, एन ऑफ किसका, कॉपर का ही लेंगे, क्योंकि हमारा जो मेटल है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कॉपर मेटल। इक्वल्स टू, चार्ज किस में दिया हुआ है, कूलम में, तो हम लोग कूलम वाला लेंगे। तो 96500 चार्ज दिया हुआ है, और हम लोग नीचे लिखते हैं क्या, 96500। बात आया कि नहीं समझ? नहीं आया? ये कट जाएगा। मोल्स को लिख सकते हैं ना, मास ऑफ कॉपर, हमको मास ही पूछ रहा है, अपॉन मोलर मास ऑफ कॉपर, मोलर मास, मास ऑफ कॉपर, मोलर मास ऑफ कॉपर। पता है क्या सबको मोलर मास ऑफ कॉपर कितना होता है? नहीं पता होगा। अच्छा एन फैक्टर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो तो, कॉपर CuSO4 को कैसे तोड़ सकते हैं, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 2, होगा कि नहीं? नहीं होगा, एकदम सब एक से एक नमूना है। ये 1 के बराबर, हमको मास चाहिए, हमको क्या चाहिए, मास। तो इसके मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई, इसका होता है 63.5, याद रखना सबको। कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, वैसे क्वेश्चंस में गिवन रहता है, बट इसमें नहीं दिया हुआ, तुम लोग का किस्मत खराब होगा। और अगर आ गया तुम लोग वाला में तो याद रखना डायरेक्ट। तो एम ऑफ कॉपर, मास कितना डिपॉजिट होगा कॉपर का, 63.5 बाई ये 2 नीचे आ जाएगा, बाई 2। कितना होगा इसको बता दो, डिवाइड करने आता है सबको? सर आता है। अरे कितना होगा, अगर 62 ही मान लो, अगर 62 रहता 31 आता, 31 से कुछ तो ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका? इतना कैलकुलेशन तुम लोग को जो वीक है ना, बी। अब आता है फिर से हमारा कौन भैया, फाराडे भैया।
बोले ना, बार बार पूछते, ये 2025 में पूछा है ये क्वेश्चन। तुम लोग ये आसान एकदम देख करके बन जाना चाहिए। देखना, जेड एन क्या बोल रहा है, ये 1 मोल ऑफ जेड एन जीरो। जेड एन जीरो जा रहा है, मतलब चार्ज एक भी नहीं है। किससे जा रहा आ रहा है ये जेड एन जीरो, किससे बन रहा है? जेड एन एसओ फोर से। तो जेड एन एसओ फोर सॉल्यूशन में क्या देता है? जेड एन टू प्लस। जेड एन टू प्लस देगा ना। तो जेड एन टू प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करेगा? जेड एन जीरो में चला जाएगा कि नहीं जाएगा? तो कितना इलेक्ट्रॉन अभी, फैराडे भैया क्या बोले थे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे चार्ज चाहिए, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितना फैराडे ऑफ चार्ज चाहिए? कितना चाहिए? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2। मजा आ रहा, मजा? मजा नहीं आ रहा है। 2025। और इसी तरह का क्वेश्चन तुम लोग के पेपर में आएगा। कितना मुश्किल से हिम्मत लाया तुम लोग को पढ़ाने के लिए। डिमोटिवेशन से भर गए थे, लेकिन तुम लोग है कि नींद से भर गया है तुम लोग। फिर ये आ गया ना, सेल कांस्टेंट। अभी बोले थे ना, सेल कांस्टेंट एल बाई ए को बोलते हैं। सेल कांस्टेंट क्या होता था? एल बाई, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? मोलर कंडक्टेंस में डेल्टा लेमडा एम इक्वल्स टू क्या होता था? कापा। नहीं, ये मोलर कंडक्टेंस में नहीं होता था ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में होता था कापा। सी इंटू एल बाई होता था। कापा क्या होता था? सी इंटू एल बाई ए। इसका यूनिट पूछ दिया सेल कांस्टेंट। अब तुमको सेल कांस्टेंट ही नाम नहीं याद आता तो कैसे निकालते? ये बताया था ना, ये इंस्टाग्राम वाला नाम होता है सबका, इंस्टा वाला नाम। तो एल तो लेंथ होता था, एल को सेंटीमीटर से डिनोट करते थे, और ए हमारा एरिया होता था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर ने 1 सेंटीमीटर को उड़ा दिया, तो क्या बचा? 1/सेंटीमीटर। तो ये ऊपर जाएगा। कितना बार घुमा दिए एम में? 2 ही बार घूमता है ना एम में। आंसर बताने में एक है। बी होगा या डी? सेंटीमीटर इनवर्स। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का? आसान है कि नहीं? बता- नहीं है। जाइए, आप जो करना है कर लीजिए। अभी गैल्वेनिक सेल में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? एनोड में क्या होता था? ऑक्सीडेशन। आओ से याद किए थे ना एनोड को। एनोड को किससे याद किए थे? एनोड को आओ से याद किए थे। आओ मतलब एओ। एओ मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सी ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ के भाग जाता था ना ये। इलेक्ट्रॉन को रोड में ही छोड़ करके भाग जाता था। एनोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये खुद इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में चला जाता है। तो क्या हो जाता है, अगर इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा तो नेगेटिवली चार्ज। ये बताया सही है या गलत है? ये गलत है या सही है? ये बात सही है। एनोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज ही होता है। अच्छा, तुम लोग पता है ना, कैथोड मतलब काटता था, कैटायन में पॉजिटिव चार्ज होता था, इससे भी याद रखना। एनायन में नेगेटिव चार्ज होता था, तो इससे याद रखना तुम लोग। तो कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये बात सच है। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। अभी देखे थे क्या, आओ से याद रखे थे कि एनोड में ऑक्सीडेशन होता था, यहाँ पे क्या बता रहा है? रिडक्शन। क्या ये बात सही है? नो सर। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से सही है, मतलब बोला है इसमें क्या कि कौन सा इनकरेक्ट होगा। बात आया कि नहीं समझ? कहाँ पे ऑक्सीडेशन, कहाँ पे रिडक्शन, कहाँ पे पॉजिटिव, कहाँ पे नेगेटिव, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब बस 4-5 क्वेश्चन और करेंगे और इस पार्ट को एंड करेंगे। ये है गैल्वेनिक सेल पूरा, अभी जिस तरह से पढ़े थे ना। ये क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्ट ब्रिज। हम बताए थे ना, ये देखो एनोड है, एनोड में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके ये क्या निकल गया? जेड एन टू प्लस। ये जेड एन एस ओ फोर का ये मेटल है, ये मेटल जिंक का है। यहाँ पे क्या किया, ये जेड एन टू प्लस निकल गया और इलेक्ट्रॉन को छोड़ के भाग गया ये। अब क्या हुआ, ये प्लेट पूरा क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज। हुआ कि नहीं? अब यहाँ से क्या होता है, कैथोड में ऑक्सीडेशन होता है। उल्टा बोल रहे क्या? कैथोड में रिडक्शन होता है। जब रिडक्शन होगा तो ये क्या होता है कि कॉपर यहाँ पे आकर के चिपक जाता है। क्या होता है? यही चिपक जाता है, उसी को बोलते हैं कितना मास यहाँ पे आकर के जम गया। समझ में आया कि नहीं? जम गया। नहीं बोलेगा सब। ये जो इलेक्ट्रॉन बचा था ना इधर, इस वाले सर्किट से आकर के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है कॉपर में जाने के लिए। कॉपर में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा ना इसको, तभी ना रिडक्शन होगा। Cu2 प्लस जब 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या बना लेता है? Cu सॉलिड।
और यही वाला डिपॉजिट हो जाता है किसमें, कैथोड पे। उसी का मास पूछता है कि कितना कॉपर का मास डिपॉजिट हुआ है इसमें। समझ में आया यहाँ पे, नहीं आया, इतना ही समझो तो। आते हैं, एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी डेल्टा एम से डिनोट करते थे। डेल्टा क्यों बोल रहे हैं इसको हम, लेमडा को। इसका फॉर्मूला क्या था, कापा इंटू 1000 अपॉन एम, कापा इंटू 1000 अपॉन एम हमारा मोलारिटी होता था। इसका जो यूनिट आता था सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यही होता था क्या, नहीं होता था। बोलो हम तो बोलेंगे नहीं, बोल दो थोड़ा, कौन सा ऑप्शन होगा। नींद से देखो ना एकदम लबालब भर गया इन लोग, आवाज नहीं निकल रहा है। 10 नंबर वाला देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को पूछ रहा है कि क्या होता है, डिफाइन कीजिए। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कोई भी पोटेंशियल का ये क्या होता है, ताकत होता है कि कितना आसानी से, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। OXIDI, PATI। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब ही होता है ताकत। क्या होता है, ताकत। तो कितना आसानी से ये अपना इलेक्ट्रॉन को दे करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वही चीज होता है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकालेगा। उसी तरह से रिडक्शन पोटेंशियल में होता है, क्या होता है कि कितना आसानी से ये अपना इलेक्ट्रॉन, खुद दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेकर के खुद रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन होगा। तो वैसे पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। बोला ना इसमें, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गिव अप इलेक्ट्रॉन्स, कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा और बिकम ऑक्सीडाइज, और कितना जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइज होता है कि नहीं। सेम फॉर्म हमारा जो डेफिनेशन है वो रिडक्शन के लिए भी एप्लीकेबल होता है। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, क्या क्या ये दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। और कैथोड मतलब रिडक्शन, दो इलेक्ट्रॉन को ले करके यहाँ पे Cu सॉलिड में चला गया ये। इसको डेनियल सेल भी बोलते हैं। डेनियल सेल अभी देखे थे ना अभी, क्या कौन सा था, कौन सा था ये, गैल्वेनिक सेल के अंदर ही आता है डेनियल सेल। व्हाट इज फ्यूल सेल, फ्यूल सेल क्या होता है, एक तरह का ये डिवाइस होता है, ध्यान से देखना। फ्यूल सेल क्या होता है, एक डिवाइस होता है। यहाँ पे देखना, इसका रिएक्शन पूछता है। तुम लोग कभी सुने होंगे कि जब अंतरिक्ष में जाता है तो स्पेस वाला में ये सेल यूज किया जाता है, हाइड्रोजन वाला, यही होता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है, हाइड्रोजन वाला। क्या करता है, एक तरफ से ऑक्सीजन को पास करवाता है, एक तरफ से हाइड्रोजन, ये रिएक्शन करता है। एनोड में क्या आता है, एनोड में नेगेटिव चार्ज होता है ये, और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। यहाँ से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है, और ये वाटर भी हमारा बाई प्रोडक्ट में निकलता है। तो क्या हुआ, एक तो एनर्जी मिल रहा है, एक तो क्या मिला, हमारा वाटर मिल गया। तो ये एक तरह का क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है, एक तरह का यंत्र है, डिवाइस है, जो कि क्या करता है, जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को फ्रॉम कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन मिथेनॉल। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है कि नहीं इधर से, एंड ऑक्सीडाइजर यूजिंग ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीडाइजर यूज करता है ये क्या, ऑक्सीजन को। और क्या करता है ये, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, वाटर में कर रहा है, और हीट के फॉर्म में हीट भी जनरेट करता है यहाँ से। कुछ नहीं है, ये एक तरह का डिवाइस है। इसका रिएक्शन पूछता है तो इसका रिएक्शन सेल रिएक्शन याद रखना, कैथोड में कुछ होता है, एनोड में, लेकिन तुम लोग को जो याद रखना है, H2 जब रिएक्शन करता है O2 के साथ तो क्या बनाता है, 2H2O, 2H2O क्या बनाता है। इसका रिएक्शन हम बता दे रहे तुम लोगों को, कैथोड में कौन सा रिएक्शन होता है। लेकिन तुम लोग को यही याद रखना है, 2H2, ये सेल रिएक्शन है इसका। देखो बैलेंस है क्या, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन, तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात आ रहा है कि नहीं समझ, हाँ। दिखाते हैं, रुक जाए, इसका रिएक्शन कहाँ गया। अच्छा बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे इसको, लेकिन याद करने वाला तो चीज जो है वो यही है। और डेफिनेशन याद कर लेना, ये क्या है, एक तरह का डिवाइस है, एक तरह का क्या है ये, डिवाइस। मोलर कंडक्टिविटी तुम लोग अब डिफाइन कर लोगे ना, अभी बात किए थे ना इसके बारे में। डेल्टा एम, फिर डेल्टा बोल रहे हैं हम, लेमडा एम क्या होता है, फॉर्मूला कापा इंटू 1000 अपॉन एम होता है, एम हमारा मोलारिटी होता है। इसका यूनिट क्या था बताओ, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। डिफाइन कंडक्टेंस और इट्स यूनिट, कंडक्टेंस क्या होता था, C = 1/r होता था, और इसका यूनिट क्या होता था, सेमेंस, सीमेंस, सीमेंस।
ज्यादा टफ लग रहा है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ। अभी हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन को भी करेंगे, फेरेडे के लो वाला क्वेश्चन सब बन जाएगा ना अब, फेरेडे लो वाला। इसी तरह से एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, कुछ नहीं होता है, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है जिससे क्या करता है, मेजर करता है कोई भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल को। पूरा थ्योरी बेस्ड है, इसमें कुछ हम अपना जादू नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा देख लेना इसका डेफिनेशन वगैरह। क्या बोला कि द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज द यूनिवर्सल फंडामेंटल रेफरेंस इलेक्ट्रोड विथ एन असाइंड पोटेंशियल। इसका जो हाइड्रोजन जो होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका जो पोटेंशियल होता है कितना होता है, 0.00 वोल्ट। इसी के रेफरेंस में मेजर करता है इन लोग, क्या करता है, मेजर करता है पोटेंशियल कोई भी अदर सेल का या कोई भी अदर इलेक्ट्रोड का। बोलता है इट कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम ब्लैक कोटेड प्लेटिनम इमर्स्ड इन 1 m मतलब मोलारिटी H प्लस सॉल्यूशन, 1 मोलारिटी H प्लस सॉल्यूशन विद 1 atm प्रेशर ऑफ H2 गैस बबल रेट, इतना 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 सब याद कर लेना। इट एक्ट एज एन एनोड और कैथोड, ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है, डिपेंड करेगा इसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसा है। बस ये सब इसका फिगर है, देखो यही है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके बारे में थोड़ा सा गौर कर लेना, थोड़ा डायग्राम वगैरह देख लेना। कुलार्स लो को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। कुलार्स लो हो जाएगा उसके बाद आगे, ये कुलार्स लो बताता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या होने लगता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है ना उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस के बराबर हो जाते हैं। इसको तुम लोग सॉल्व कर लो एक बार। कितना टाइम हो गया हम लोग का? इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये जो बचा हुआ है ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे अच्छे से। कोरोजन, कोरोजन ये डेफिनेशन पार्ट है, इसको कर लोगे सब। मेटल का डिग्रेडेशन होता है, मेटल क्या करता है यहाँ पे, कोरोड कर जाता है, रस्ट कर जाता है। कभी देखा है ना टिन गलने लगता है अपने आप, क्यों होता है? जब मेटल एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ये कोरोजन फॉर्म कर देता है। कोरोजन फॉर्म करता है इसका मतलब मेटल का खुद अपने आप को खत्म करने लगता है। 10th में भी पढ़ा था और उससे पहले भी पढ़ा था, लेकिन तुम स्कूल जाता था कि नहीं पता नहीं है। उससे पहले भी पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ा था? कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है कोरोजन का? सबसे पहला नेचर ऑफ मेटल, अगर प्योर मेटल है तो उसमें कोरोजन बहुत जल्दी होता है। प्योरिटी ऑफ मेटल, इम्प्योरिटी कैन इंक्रीज कोरोजन। अच्छा, इम्प्योरिटी जितना ज्यादा होगा वो कोरोजन को बढ़ा देता है। इलेक्ट्रोलाइट्स होने के वजह से भी कोरोजन हो जाता है। कभी कभी देखा होगा तुम लोग, नमक अगर डाल देता है मेटल वगैरह में तो उसमें अलग ही कोरोजन होने लगता है स्पीड से। पीएच भी मैटर करता है, पीएच समझता है ना, एसिडिक बेसिक वाला। ये सब तुम लोग को याद करना है, हर एक चीज को कम से कम 2-3 फैक्टर याद कर लेना। याद कर लोगे? डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ आयंस। इसी तरह का डेफिनेशन है, थोड़ा देख लेना क्या होता है। करंट, करंट फ्लो करता है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक वाला में इलेक्ट्रॉन के कारण होता है करंट फ्लो, और इलेक्ट्रोलाइटिक में करंट फ्लो करता है ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस। मतलब फ्लो ऑफ करंट लीड्स टू द फिजिकल चेंजेस। जब हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं, चार्ज जब फ्लो करता है तो क्या होता है, बल्ब वगैरह जलता है ना। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, बोलता है हाईवर वेरी हाई वोल्टेज में ऑल्सो ब्रिंग केमिकल चेंजेस। बहुत ज्यादा वोल्टेज के कारण यहाँ पे केमिकल चेंजेस भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि फ्लो ऑफ करंट लीड्स टू द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यहाँ पे केमिकल चेंजेस भी देखने को मिलता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाला में सिर्फ फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेगा। फ्लो ऑफ मास डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग कंडक्शन, यहाँ पे मास का मतलब वजन का कंडक्शन नहीं होगा। अभी हम लोग देखे थे ना कि इलेक्ट्रोलाइट वाला में मास डिपॉजिट हो जाता है इलेक्ट्रोड के पास, देखे थे कि नहीं? ये इलेक्ट्रोड अगर है, यहाँ पे मास जमा होने लगता है धीरे धीरे। इसका मतलब जमा हो रहा है मतलब मास कहीं से आके जा रहा है ना, जा रहा है तभी ना डिपॉजिट हो रहा है। नहीं, बोला अब हम लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं। देयर कंडक्टेंसेस आर हाई, वेरी हाई। कंडक्टिविटी, इसका कंडक्टेंस जो होता है बहुत हाई होता है, इसका लो होता है इलेक्ट्रॉनिक के कंपैरिजन में। कंडक्टेंस डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। हम लोग पता है ना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है, रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। और अगर रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा तो करंट डिक्रीज करेगा कि नहीं, V इक्वल्स टू आई आर से, होगा कि नहीं? सॉल्ट ब्रिज के बारे में पूछा है, मेंशन इट्स फंक्शन। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों इनर सॉल्यूशंस को कनेक्ट कर देता है, दोनों इनर सॉल्यूशन को कनेक्ट कर देता है। सॉल्ट ब्रिज इज अ डिवाइस, एक तरह का डिवाइस है
इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स फॉर कनेक्टिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल्स। क्या करता है ये मेन काम? कनेक्ट कर देता है दोनों हाफ सेल को। क्या करता है? कनेक्ट कर देता है। बस इसका वही सब काम है। फंक्शन क्या होता है कि कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट अलाउ द फ्लो ऑफ आयंस बिटवीन द टू हाफ सेल्स। ये जब क्या करता है, दो सेल्स को कनेक्ट कर देता है, तो ये क्या करता है, आयंस का फ्लो को स्टार्ट कर देता है। मतलब मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करके रखता है, न्यूट्रल करके रखता है। मिक्सिंग वगैरह या डेफिनेशन वगैरह खुद से कर लेना। मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, reduces the potential difference that arises due to the इतना, maintain the constant cell EMF, माइग्रेशन ऑफ आयंस को अलाउ करता है। ये सब देखेंगे आगे हम लोग कि कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है अगर डाइल्यूशन करे तो। डाइल्यूशन डाइल्यूशन आया है क्या इसमें? हाउ डज मोलर कंडक्टिविटी चेंजेस विथ कंसंट्रेशन इन केसेस ऑफ इतना। कंसंट्रेशन को चेंज करे तो किस तरह से इसका कंडक्टिविटी चेंज करेगा, इसको आगे पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस पे दो ग्राफ बनता है। एक ग्राफ ऐसे आता है, कंसंट्रेशन वर्सेस कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी डेल्टा एम। और इधर कंडक्टिविटी को हम लोग रूट सी से देख लेते हैं। कंसंट्रेशन है ये। जैसे जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन घटाओगे ना तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। तो इस तरह का ग्राफ देगा तो ये किस का ग्राफ होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। किसका होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा केस में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे आता है। कभी भी इस तरह से दिख जाए, पूछे क्या डेल्टा एम, मोलर इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ रहे और कंसंट्रेशन दिया रहे, तो कंसंट्रेशन बढ़ाते तो धीरे धीरे बढ़ता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन जब इधर आ रहा है, देखो घट रहा है ना, इधर से इधर आएंगे तो ये क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है। लेकिन इसका धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग कंसंट्रेशन कम करेंगे, तुरंत से इसका कंडक्टेंस बढ़ जाता है। बात आया कि नहीं समझ? क्यों होता है? क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं? जो पूरा आयंस डिसोसिएट कर जाए, डिग्री ऑफ जो अल्फा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स उसी को बोलते हैं ना, जो ज्यादा जल्दी अपना पूरा आयंस को आयोनाइज कर दे सॉल्यूशन में। अब वीक वाला क्या होता है, कम इलेक्ट्रोलाइट्स को वहां पे डिसोसिएट करे, मतलब तोड़े या सॉल्यूशन में दे। तो डाइल्यूशन से क्या होता है कि अगर कंसंट्रेशन को तुम कम करोगे तो उसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, इसका मतलब आयन ज्यादा देगा वहां पे। तो अगर आयन ज्यादा आ जाएगा तो कंडक्ट ज्यादा करेगा। इसको आगे वाले पार्ट में करेंगे। भागना कोई नहीं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाने वाला। जो बचे हुए नस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है या सेल का ईएमएफ फाइंड करने वाला, तो उसको हम लोग आगे वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें। और एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।